रोहतक पीजीआई के कच्चे कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर कुरुक्षेत्र में जोरदार प्रदर्शन किया। HKRN में शामिल किए जाने की मांग को लेकर कर्मचारी पिछले कई दिनों से कुरुक्षेत्र के थीम पार्क में धरने पर बैठे हैं। सोमवार को कर्मचारियों ने थीम पार्क से लघु सचिवालय तक मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल के पुतलों की शव यात्रा निकाली। लघु सचिवालय पहुंचने पर पुलिस ने कर्मचारियों को अंदर जाने से रोक दिया, जिसके बाद प्रदर्शनकारियों ने बाहर ही पुतले फूंक दिए। कर्मचारियों का कहना है कि वे केवल सरकार की घोषित नीति के अनुसार HKRN में शामिल होने की मांग कर रहे हैं, लेकिन अब तक सरकार की ओर से कोई बातचीत नहीं हुई। इससे नाराज कर्मचारियों ने चेतावनी दी कि अगर 2 दिन के भीतर उनकी मांगों पर कोई सुनवाई नहीं हुई तो बुधवार को वे कुरुक्षेत्र में अर्धनग्न अवस्था में प्रदर्शन करेंगे। तो जैसे पुतला फूकेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, जरूर फूकेंगे। और जो अगली चेतावनी ये है कि बुधवार को पूरा अदनंगन होके अगला प्रोटेस्ट करेंगे। पुलिस से क्या बातचीत हुई है? पुलिस से यही बातचीत हुई है। पुलिस कह रही है कि भाई आप ये फोटो हटा दो। हम ये कह रहे हैं कि भाई किसी भी एजिटेशन में अगर कोई फोटो किसी ने हटाई हो तो हमें वीडियो दिखा दे, हम हटा लेंगे। हमारा अधिकार है, राइट है। मांग को लेकर अभी कोई बातचीत नहीं हुई जी। 1 हफ्ते का आश्वासन दिया था। हफ्ते से भी आप 8 दिन हो चुके हैं ना। कोई सीएम की तो छोड़ो, आप डीसी साहब नहीं मुलाकात नहीं की अब तक। पुलिस प्रशासन लगातार बता रहा है कि आपकी उनसे बात हुई है। नहीं जी, जब हुई थी ऐसा है जी, हमने क्या नाम लेते हैं जब ही की थी भाई। जब इन्होंने रोक लिया था, बोले कि रोहतक चले जाओ वापिस। भाई रोहतक क्यों भाई? 2 महीने, पिछले 2 महीने तो हम करनाल बैठे हैं 1 हफ्ते का आश्वासन लेके। अब यहाँ भी आश्वासन लेके फिर वापिस लौट जाएं। भाई हमारा अधिकार है भाई। जो पिछले 3-4 कैटेगरियों को लागू कर रखी है रोहतक पीजीआई में, तो हम भी चाहते हैं कि हमारे ऊपर भी लागू करो, या तो सभी को समान करो या सभी को ठेके में करो। हम तो कुछ गलत नहीं मांग रहे ना भाई। जो सीएम साहब खट्टर थे उस टाइम 2021 में जब ये पॉलिसी लेके आए, उन्होंने लागू की थी। हम तो ये नहीं करे भाई हमें पक्का करो, रेगुलर करो। हम तो ये कह रहे भाई हरियाणा कौशल रोजगार में ले हमें। प्रदर्शन था या कोई ज्ञापन भी सौंप रहे? नहीं जी, ज्ञापन वगैरह तो नहीं सौंप रहे। प्रदर्शन था। इन्होंने 1 हफ्ते का समय दिया था। 1 हफ्ते से भी आज 8 दिन हो चुके हैं, तो कोई मतलब कोई बातचीत का कोई वो नहीं आया सामने। नमस्कार सभी पत्र भाइयों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम महेश है। हम यहाँ शव यात्रा लेके आए हैं, यहाँ थीम पार्क से लेके यहाँ पर डीसी ऑफिस से। कुरुक्षेत्र प्रशासन ने हमें 1 हफ्ते का आश्वासन दिया था, जिस आश्वासन को लेके हम 1 हफ्ते तक वहाँ बैठे थे। आश्वासन पूरा होने के 1 दिन बाद हमने फिर भी इंतजार करा कि कोई हमसे वार्तालाप करे या हमसे कोई बातचीत करे, पर इन्होंने बातचीत के रास्ते बंद कर दिए। इन्होंने किसी से कोई बातचीत नहीं करी। उसका रोष प्रदर्शन करते हुए हम यहाँ आज पुतला फूकने आए हैं। पुतला फूकने आने की प्रशासन हमें यहाँ रोक रहा है। हम नहीं चाहते किसी से भी लड़ाई झगड़ा करना या फिर वो हम रोष फूकने के लिए बिल्कुल ये हमें पुतला फूकने से रोक रहे हैं। तो अल्टीमेटम दिया था पहले आपको पुतला फूकने? हमने मीडिया के माध्यम से पहले ही उसमें अल्टीमेट दे दिया था कि हम पुतला फूकेंगे, रोष प्रदर्शन करेंगे, या तो हमसे वार्तालाप करिए। आज कोई वार्तालाप हुई, कोई आश्वासन दिया आपको? नहीं, आज हमें से कोई वार्तालाप नहीं हुई, ना कोई आश्वासन दिया और ना करने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल सही, यही बात है। हमने 100 करोड़ की एक एप्लीकेशन लगाई थी जिसमें हमने घोटाला उजागर किया था। एक कर्मचारी मतलब कि पीजीआई का एक कर्मचारी जो अनुबंधित कर्मचारी है, काफ़ी उनको बिना मतलब कि काम करे उनको सैलरी जा रही है उनके अकाउंट में। एक डॉक्टर है, उसकी वाइफ 3 पोस्टों पे नौकरी कर रही है, सैलरी जाती है उनके अकाउंट में। ये सब हमने उजागर करा, जिसके उसमें इन्होंने हमसे ये बदला लिया एक तरह से। वो डॉक्टर की पत्नी है, वो किन किन पदों पर काम कर रही है? आपने 3 बताए हैं। एक माली की पोस्ट पे और एक रिसेप्शनिस्ट की पोस्ट पे और एक कार्डिक सर्जरी की। जय किसान। देखो भाई, हम आपके इस वीडियो के माध्यम से कहते हैं सीएम साहब को, अब सीएम साहब ने हमारा बहुत गहरा इम्तिहान ले लिया। इन बच्चों का इतना गहरा इम्तिहान ले लिया। अब ये ज्यादा में, सर्दी में, भाई तमाशे में ये पैदल चले हैं। देखो ये इतना नहीं चाहिए था। हम उससे यही प्रार्थना करते हैं और यही ही हम अपने इसमें ये मानते हैं। अब सीएम साहब अब भी टाइम है, ऐसा ना हो कि जो राजस्थान वाला काम बने। ऐसा इम्तिहान मत लो। ऐसा इम्तिहान सतयुग में राजा मोरध्वज का लिया था, उन्हें लड़का चीर दिया था। और जब उसने लड़का चीर दिया तो उसने एक ही बात कही थी कि श्री कृष्ण तीन। और कलयुग में इतना गहरा इम्तिहान और किसी का ना लियो।
जो कि आपने मेरा लिया है। तो हम सरकार से यही प्रार्थना करें अब इस इम्तिहान ने मतलब लेवल आ गए और अपना बढ़िया सुधार करें।